सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहां पे पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप हमारा जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1000 से ज़्यादा इस पे डाउनलोड्स हैं। ठीक है, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रीवियसली हमने क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं एक बार। तो प्रीवियसली हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी एंगल एग्जाम की, साइड की। ठीक है, और साइड एंगल साइड की। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी। आज हम नया टॉपिक करने वाले। ठीक है, दैट इज बीपीटी। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आप ये देख पा रहे होंगे थेल्स थ्योरम है, और इसको मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलता हूँ। ठीक है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन इट डिवाइड द फर्स्ट 2 साइड्स प्रोपोर्शनली। इसका मतलब क्या है वो आगे हम देखेंगे। एक और डेफिनेशन है वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड, देन इट डिवाइड्स द 2 साइड इन द सेम रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ पहले। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो ये मैंने ट्राइंगल बनाया। ठीक है, अब डेफिनेशन देख के चलेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ पे नामकरण कर रहा हूँ ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी, यहाँ पे लिख देता हूँ ई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर इफ ए लाइन, अब ध्यान से देखना, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड। अब वो बोल रहा है कि एक लाइन है, मतलब मान के चलो वो जो लाइन है ना, दैट इज माई डीई। ये जो लाइन है डीई इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये डीई जो है ना, ये किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। ठीक है, अगर कोई लाइन उसने बोला इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब एक लाइन जो डीई है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड, तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? एक तो यहां पे कर रही है और एक यहां पे कर रही है। इस ट्राइंगल का एक यहां पे कर रही है इंटरसेक्ट, और इसी लाइन का एक और पॉइंट है जो कि यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, उसने क्या बोला, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स, देन इट डिवाइड द 2 साइड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये भाई कि ये जो एडी है ना, एडी अपॉन अगर मैं डीबी करूं, ये बराबर होगा एई अपॉन ई सी के, जो कि मैंने क्या कर दिया है, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, अगर डीई इज पैरेलल टू बीसी तो ये होगा एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, और इसी को हम प्यार से बोल देते हैं बीपीटी थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसका ना मैं प्रूविंग भी बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका प्रूविंग भी बताएंगे। सबसे पहले ना इसको देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका है अलग। मैं कैसे पढ़ाता हूं? पहले ना मैं अप्लाई करना सिखाता हूं, हाउ टू अप्लाई इस बीपीटी को मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, इस बीपीटी को मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं? तो सिंपल सी चीज है, इस बीपीटी को मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं? बहुत ही सिंपल सी चीज है, दोबारा से देख लेते हैं। इस बीपीटी को मैं कैसे अप्लाई करूंगा? अगर मैं एक ट्राइंगल यहां पे बना रहा हूं, मान के चलो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और यहां से एक लाइन है जो इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे नामकरण कर देता हूं ए बी सी डी और यहाँ पे ई। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई जो डीई है ना,
वो पैरेलल है बीसी के। ये मैंने आपको बोल दिया कि भाई जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर बहुत ही इजी है कि सर अगर एक लाइन एक दूसरे लाइन के पैरेलल है ना, तो मैं सर ये बोल सकता हूं कि सर जो एडी है अपॉन डीबी है ना सर, वो बराबर हो जाएगा सर एई अपॉन ईसी के। और यही तो मेरा कौन बोलता है सर? यही तो मेरा कौन बोलता है सर? बीपीटी बोलता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है। सिंपल सी चीज है सर। ये क्या चीज है सर? है ना, ये है बीपीटी थ्योरम। सिंपल है, मैंने अप्लाई करा। अच्छा एक और चीज करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे ना करके ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये वाला ना, ये वाली लाइन ना इसके पैरेलल है, ये वाली ना इसकी पैरेलल, और मैं फिर से नामकरण कर देता हूं ए बी सी डी ई। तो कौन सी लाइन किसके पैरेलल हो प्रपोर्शन में होगी, बता सकते हो? तो मैं बोल सकता हूं, देखो ए डी अपॉन डी बी, मैं लिख सकता हूं ना ए डी अपॉन डी बी बराबर में कौन हो जाएगा? ए ई अपॉन ई सी बराबर में कौन हो जाएगा? ए ई अपॉन ई सी। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत ही इजी था सर, ये तो मैं कर लूंगा सर। यही तो बात है, पीपीटी क्या है? बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। बस अप्लाई करना आना चाहिए। अब इसको प्रूविंग भी करेंगे, पहले अप्लाई सीख लो, ठीक है। अब मैं एक और चीज कर देता हूं, मैं इसको ऐसे कर देता, ठीक है। और मैंने बोला कि ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन के पैरेलल है, इसको मैं बोलता हूं ए बी सी डी ई। मैंने आपको बोला कि ये ट्रायंगल है और जो बीई है ना वो सीडी के पैरेलल है, मैंने इतना बोला बस। मैंने क्या बोला कि जो बीई है वो सीडी के पैरेलल है, ठीक है। अब वो सीडी के पैरेलल है तो भाई अब मुझे करना क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मैंने बोला आपको बीई अगर पैरेलल है सीडी के, भाई बीई अगर पैरेलल है भाई सीडी के, तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर कि सर ए बी अपॉन बी सी बराबर हो जाएगा सर ए ई अपॉन ई डी के। और ये कैसे होगा सर प्रूफ? बाय बीपीटी या फिर बाय थेल्स थ्योरम। सिंपल है ना। पहले तो मैंने अप्लाई करना ही सिखाया, देखो अभी तो मैं कुछ खरीद भी नहीं रहा, मैं सिर्फ अप्लाई करना सिखा रहा। अभी तो मैं इसका प्रूफ भी करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ पहले। यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब जरूरी नहीं है कि ये बीपीटी ऐसा लगे, देखो इसके ना बहुत सारे कोरोलरी भी है ना, कोरोलरी भी है। जैसे कि सर अब मैं एक ट्रायंगल फिर से बना लेता हूं, बहुत सारी कोरोलरी भी है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और मैं इसका नामकरण कर दूं, मैं बोल दूं सर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, ठीक है, ठीक है। अब मैं ना अगर आपको बोलूं कि डी ई जो है ना भाई वो पैरेलल है सर बी सी के, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो। अब ये तो सबको पता है, ये तो गली के बच्चे को पता है कि सर ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा सर ए ई अपॉन ई सी के। और ये तो हम सभी को पता है सर, इसमें कुछ नया क्या है? ये तो सभी को पता था सर, है ना सर? ये तो सभी को पता था सर, ये तो हमें पता ही था सर। ये तो आपने क्या नया बताया, बिल्कुल सही बात है, ये बीपीटी है। अब इसकी कोरोलरी भी है भाई बहुत सारी। अब देखो मैं ना इसको समझाने के लिए पता क्या करता हूं, मेरा खुद का तरीका है। मैं बताऊं, ऐसा बताता हूं, इसके दो कोरोलरी है। मैं लिखता हूं यहाँ पे बिग अपॉन स्मॉल। अब देखो सबका अलग अलग तरीका होता है, स्मॉल अपॉन बिग, ठीक है। ये दो मैंने लिखे, बिग अपॉन स्मॉल और स्मॉल अपॉन बिग। देखो ये याद करने का तरीका है, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये याद करने का तरीका है, इसको मतलब ऐसे मत लेना कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे, ठीक है। इसकी कोरोलरी क्या है ये भी बताऊंगा, बस अब एक चीज ध्यान से देखना। मैं इसको ना अगर डीई इज पैरेलल टू बीसी है ना, तो एक चीज तो मैं ये तो लिख ही सकता हूं कि एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, कैसे सर? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। और ये इसकी क्या है? इसकी कोरोलरी है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने ना इस पूरी साइड को लिया ए बी और अपॉन ये छोटी साइड को ए डी, फिर मैंने इस पूरी साइड को लिया ए सी, फिर मैंने इस छोटी वाली साइड को लिया ए ई। अब देखो
अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाली साइड पूरी बड़ी है तो मैं इसको बोलूंगा बिग, और नीचे वाली साइड छोटी है तो मैं बोलूंगा स्मॉल। तो ये हो जाएगा बिग अपॉन स्मॉल, ये भी हो जाएगा जी बिग अपॉन स्मॉल। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। अच्छा, एक ये दोनों तो हमने कर लिया, एक और लाइन है जो बड़ी और छोटी है। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरी बड़ी है छोटी, ये मेरी बड़ी लाइन है बिग, और ये मेरी छोटी लाइन है स्मॉल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी ई। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है भाई, मजा आ गया। तो ये हमारी कोरोलरी थी बिग अपॉन स्मॉल की। अच्छा सर, ठीक है सर, मान लिया, ये आया कैसे सर, है ना। अब कैसे आया भाई देख लेते हैं एक बार, कैसे आया भाई एक बार देख लेते हैं। पहले आप इसको उतार लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ, यहीं पे इसको कर लेंगे, ठीक है। यहीं पे मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, फटाफट आप उसको उतार लो, फिर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फटाफट आप उतार लेना, ठीक है। अब ये आया कैसे सर, अब देखो ये तो हमें पता है ना भाई बीपीटी भाई कि एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। अब अगर मैं इन दोनों तरफ एक प्लस कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं, एक प्लस कर दूं, इक्वल्स टू इधर भी एक प्लस कर दूं, यहां पे भी मैंने एक प्लस कर दिया और यहां पे भी एक प्लस कर दिया, तो क्या होगा ध्यान से देखो। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा, अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, नीचे तो भाई मेरा डी बी ही रहेगा और ऊपर आ जाएगा ए डी प्लस डी बी इक्वल्स टू ऊपर आ जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। देखो देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ए डी और फिर प्लस डी बी, तो ये क्या हो गया भाई ए बी, बहुत बढ़िया, अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी। तो ये यही तो है, इस पे बस मैंने क्या किया, एक ऐड कर दिया। ऐसे ही आप सिमिलरली माइनस भी करोगे तो स्मॉल अपॉन बिग आ जाएगा भाई। तो बिग अपॉन स्मॉल और स्मॉल अपॉन बिग, ये भी बीपीटी के ही कोरोलरी है, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल सेम ही है, जैसे ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी है ना, ऐसी ये भी है। अगर ऐसा आ जाए तो घबराना नहीं है, अबे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कैसे आ गया भाई एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होता भाई। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्मॉल, अगर मैं स्मॉल अपॉन बिग का एग्जांपल लूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो मैं स्मॉल अपॉन बिग का एग्जांपल आपको दे देता हूं, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे। देखो समझ वही पाएगा जिसने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं कनेक्ट करता हूं बच्चों से और कहीं ना कहीं मैं अप्लाई करना सिखाता हूं, उसके बाद थ्योरम करवाते हैं, ठीक है। तो पहले अप्लाई सीख लो भाई, एक बार अप्लाई सीख लोगे तो फिर मौजी मौजे, है ना। तो फिर स्मॉल अपॉन बिग का कंडीशन देख लेते हैं। अगर भाई डी ई इज पैरेलल टू बी सी है तो स्मॉल अपॉन बिग का केस क्या हो जाएगा, स्मॉल बोले तो ए डी अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूं ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू, स्मॉल क्या है, स्मॉल ये है, बिग ये है, तो डी ई अपॉन बी सी। तो ये मेरी कंडीशन आ गई, एक और कोरोलरी बन गई स्मॉल अपॉन बिग की। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, है ना, कि स्मॉल अपॉन बिग का केस क्या है सर, बीपीटी कैसे अप्लाई होती है सर, हाउ टू अप्लाई द बीपीटी थ्योरम। यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से हम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या सर, अब क्या सर, मैं फिर से एक चीज बता रहा हूं, ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखें, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। चलो पैरेलल लगने रही, मैं पैरेलल बना देता हूं भाई, ऐसा है ना भाई, ठीक है। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मान के चल दो, मैं इसका नामकरण कर देता हूं ए बी सी डी ई। कैसे अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई। अगर मैं आपको बोलता हूं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, मैंने आपको बोला डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो यहां से आपको एक चीज आ जाएगी 100%, वो आपके दिमाग में आने वाली है कि भाई एक साइड नीचे वाली साइड के पैरेलल है तो भाई लगेगा बीपीटी। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये लिखना है कि सर ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू सर ए ई अपॉन ई सी। ये बिल्कुल प्रूव है, इसको कोई दिक्कत है, उसमें कुछ नहीं करना, बस आपको लिखना है बाय बीपीटी। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, यहां तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये वाली लाइन ए ई इज पैरेलल टू बी सी, तो आप बोलोगे सर ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी बाय बीपीटी थ्योरम, बस खत्म। अगर ये था हमारा बीपीटी,
अब मैं आता हूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो दोनों ही मैं प्रूफ करूंगा, पहले अप्लाई करना सीख लेंगे, ठीक है ना। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है सर? कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है सर? कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि आपको पहले से ही ये गिवन है कि ए डी, ये आपको पहले से गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी। अब ध्यान से देखना इस चीज को। अब आपको यहां पे ये पहले से गिवन है, इसके जो साइड्स हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है साइड्स है, देखो ये प्रोपोर्शन में ये पहले से आपको गिवन है, दैट इज गिवन, गिवन टू यू। ये पहले से गिवन है या फिर आपने प्रूफ कर दिया, या फिर आपने ये प्रूफ कर दिया। तो इस कंक्लूजन से आप बोल सकते हो, इस से अगर ये गिवन है या फिर आपने प्रूफ कर दिया ये चीज, तो आप ये बोल सकते हो, इस कंक्लूजन से आप ये बोल सकते हो कि जो डीई है ना वो पैरेलल होगा बीसी के, किस से? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आप ये बोल सकते हो कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब पहले आप क्या बोल पा रहे थे, क्योंकि पहले ना ये पैरेलल थी दोनों गिवन, पहले, हेलो, ठीक है, तो पहले हमें ये गिवन था कि भाई ये जो है, ये वाली साइड जो है ऊपर वाली, ये इसके पैरेलल है, तो मैं डायरेक्ट बोल देता था कि भाई दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और ये क्या है भाई बीपीटी थ्योरम। बट अगर ये गिवन नहीं है, ये आपने अगर प्रूव करा है, तो आप बोल सकते हो इट इज ए कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहां तक क्लियर है? चलो जी, अब मैं आता हूं बीपीटी को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू प्रूव बीपीटी, ठीक है, प्रूव कर देते हैं। हाउ टू प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब यहां पे मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ, मैं यहां पे पहले इसका बना लेता हूं, ठीक है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ई सी अपॉन, सॉरी, ए सी अपॉन ई सी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत ही इजी है ये, पीपीटी तो बहुत ही इजी है प्रूफ करना, ठीक है। मुझे भी बहुत टफ लगता था, बट वही है, धीरे धीरे करके हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है सब कुछ। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी चीजें समझ आए, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा बना लिया हूं, ठीक है, मैं इसको बड़ा बना लिया हूं, ठीक है। अब मैं इसका नामकरण करता हूं ए बी सी डी ई, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन करना है, मैंने यहां से ना इस डी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। और सिमिलरली मैं इसको दूसरे पेन से करता हूं, और इसको भी मैंने इसको मैं दूसरे पेन से कर लेता हूं, रुक जाओ, और इसको मैं इस पेन से करता हूं, और ये भी मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूं, जो भी 90 डिग्री की होगी। बस ये दोनों लाइन आपको करनी, ठीक है, एक मिनट है, ठीक है, और ठीक है भाई, ये मैंने करा, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, ए बी सी डी, इसको मैं दे देता हूं भाई ई, ए बी सी डी ई, इसको मैं एफ, और इसको मैं दे देता हूं भाई जी नाम, है ना, एफ और जी नाम दे देता हूं। इसको भी मैं यार लाल पेन से ही कर देता हूं तो अच्छा रहेगा, जी एफ, ठीक है। सिमिलरली मैं नीचे वाले को भी ऐसे ही कर देता हूं, नीचे वाले को भी बी ई को मैं ज्वाइन कर देता हूं, और डी सी को मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है। अब ये आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ज्वाइन, ये आपको लिखना है ज्वाइन डी जी
एंड एफ ई एंड सिमिलरली यहां पे नीचे लिखोगे आप ज्वाइन बी ई एंड डी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी भाई सी, ठीक है, डी सी, ठीक है। अब यहां तक हमने ये कर लिया, ठीक है, ये चीज आपने कर ली, ये आपने कंस्ट्रक्शन में लिख ली, ठीक है। इसको मैं गोला कर देता हूं, इसको कलर कर देता हूं, ठीक है जी, ये मैंने कर लिया। अब इतना आपने काम पहले कर लिया। अब मैं क्या करता हूं ना, देखो मैं क्या करता था ना, मैं जब ये कर लेता था ना, अब ये वाला जो ट्राइंगल है ना ऊपर वाला, ध्यान से देखो, ये वाले दो ट्राइंगल, अब ये वाला जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, मैं कैसे करता था, देखो सब बुक में अलग अलग है। मैं ऊपर वाले ट्राइंगल को ना 2 बार लिख देता था, इस ऊपर वाले ट्राइंगल को ना मैं 2 बार लिख देता था और दोनों बार इसका एरिया निकालता था। मैंने क्या बोला, ऊपर वाले ट्राइंगल को निकाल के मैं 2 बार लिखता था और 2 बार उसका एरिया लिखता था। देखो अब मैं इसको ए डी ई, मैं इसको ना यहां पे लिख रहा हूं, देखो कुछ बच्चे मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छी बात है। ए डी ई, देखो मैंने ए डी ई लिख दिया, फिर मैं लिख दूंगा ए डी ई, ठीक है। अब यहां पे देखो, एक यहां पे जी था और एक यहां पे क्या था भाई, एफ था, और ये इससे कनेक्ट था और ये इससे कनेक्ट था। अरे बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों ऊपर वाले, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को ना देखो ध्यान से, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को ना अपन ने 2 बार लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। अच्छा दोनों का ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही होगा ना भाई, अरे बोलो ना भाई, एरिया तो सेम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, एरिया इन दोनों का सेम ही होगा, एक ही तो ट्रायंगल है। बट मैंने करना क्या है यहाँ पे ना मैंने लिखना है, देखो यहाँ पे भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर हो जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों का तो एरिया सेम ही है, एक ही तो ट्रायंगल है, तो दोनों का एरिया सेम ही होगा। बट मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, देखो ध्यान से। अब इस वाले में ना मैं बेस रखूंगा इसको, हाइट रखूंगा इसको, और इस वाले ट्रायंगल में मैं रखूंगा बेस रखूंगा इसको और हाइट रखूंगा इसको। क्लियर है कि नहीं है? तो अब यहां से हम कर लेते हैं, बड़ा इजी है भाई। देखो हाफ से तो ये हाफ डायरेक्ट कट जाएगा, इक्वल्स टू के इधर, तो बेस यहां पे हो जाएगा ए डी इंटू हाइट हो जाएगी मेरी एफ ई, बराबर हो जाएगा, यहां से बेस हो जाएगा मेरा ए ई, हाइट हो जाएगा मेरा डी जी। अरे बोलो भाई, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये इक्वल आ गया ना, अभी इससे मैं कुछ काम करूंगा भाई, अभी तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इसको रख दो भाई, ये मेरा हो गया काम। ऊपर वाले से मेरा काम बन गया भाई, मेरे एक इक्वेशन आ गई, देखो आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ऊपर वाले ट्रायंगल को लिया और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत इजी था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये नीचे वाला ट्रायंगल लूंगा, ये वाला। अब मैं ये नीचे वाला ट्रायंगल लूंगा और नीचे वाले इस ट्रायंगल में, वैसे तो मुझे 2 ट्रायंगल लेने भाई, कौन कौन से 2 ट्रायंगल लेने वो मैं अभी आपको बता देता हूं। पहला ट्रायंगल लूंगा मैं ये वाला, देख लो भाई देख लो, ये वाला ट्रायंगल लूंगा, और दूसरा लूंगा मैं ये वाला ट्रायंगल, देख लो भाई देख लो। तो ये 2 ट्रायंगल मैं लेने वाला हूं और इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया भी बराबर होने वाले, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया भी बराबर होने वाले हैं। वो कैसे होने वाले हैं आप बताओ मुझे, हमने 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, पैरेललोग्राम वाला, बेस वाला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, तो उसका एक थ्योरम होता था, वो हम देख लेंगे। सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया बराबर कैसे होगा, ठीक है। अब इस वाले इन दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर कैसे होगा, पहले मैं इसको ना तोड़ के अलग से लिख देता हूं, यहाँ पे बना देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको अलग से बना रहा हूं, ठीक है, मान के चलो ऐसा है, ठीक है, ऐसे करके। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला आपको कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया बराबर कैसे है, एंगल बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, उसका एरिया इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, वो क्या होगा, उसका एरिया बराबर होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेम बेस, अब आप लिखोगे, अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकता हूं कि भाई डी बी ई
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं डी बी ई। तो मैं पहले ना इसको मैं उतार देता हूं डी ई, एक मिनट, डी ई बी, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। मैं ना अलग से करता था ऐसे काम, ठीक है, टीचर भी बड़ा खुश होता था मुझसे, अरे भाई तू तो बहुत बढ़िया कराया भाई। नंबर वैसे इतने अच्छे नहीं आते थे मेरे, पर भाई मैं ऐसा काम करता था कि टीचर बड़ा खुश होकर नंबर देता था, बोलता था भाई जो भी किया ना इसने बहुत ही अच्छा किया भाई। मतलब मुझे तो जो टीचर जब कॉपी चेक करता था ना मेरी, बोलता था भाई वाकई में तूने सही काम किया है भाई। तो बड़ा खुशी से लगती थी कि नहीं यार ऐसे ही करना है बस मुझे, है ना। चाहे नंबर कम, इतने कम तो आते ही थे, खैर ऐसी बात नहीं है, आईसीएससी का बड़ा कम तो आएंगे। डी ई और सी, ठीक है, डी ई और सी, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया ना बराबर है, इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है। इसका रीजन क्या है? सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो ये इन दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ये हमने बचपन में, मतलब हमने 9th क्लास में पढ़ा है भाई ये, ठीक है ना। अब बहुत बढ़िया, इन दोनों का तो एरिया बराबर हो चुका है, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एरिया हो चुका है बराबर। अब ये ध्यान से देखिए, ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ये क्या है? एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी है भाई, बहुत अच्छे से देख ले। अरे बहुत बढ़िया, क्या अब मैं, आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे? अब ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान के चलो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। अब इसका बेस ये है, इसकी हाइट क्या होगी आप बता सकते हो? इसकी हाइट, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसकी हाइट जो है ना, इसकी हाइट जो है ना सर ये है, वो गलत है भाई, इसकी हाइट ये नहीं है। मैं क्या करता हूं, इसके टॉप से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और यहां से भी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो जहां पे ये पॉइंट मीट करेगा ये उसका बेस होगा, ठीक है, यही उसका बेस होगा। किसका? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है ना, उसकी जो हाइट होती है उसको मैं ऐसे बेस से मैं ऐसे लाइन आगे खींचता हूं और उसके टॉप से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और वही उसकी क्या होती है? बेस होती है, ओ सॉरी हाइट होती है, सॉरी, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। अब मुझे पता चल गया, अब मुझे पता चल गया। मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूं, देखो कॉपी कर हो सकता है क्या? चलो पॉसिबल तो लग रहा है मुझे ये, तो डुप्लीकेट कर देते हैं। अरे भाई बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया भाई। इसको मैंने डुप्लीकेट करके इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ठीक है जी, मैं इसको नीचे ले आया, ठीक है, डुप्लीकेट करके। अब देखो मैं ये बोल सकता हूं कि कौन कौन से ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी था, और ये हो जाएगा डी ई सी, ठीक है। इन दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है बराबर होगा। कैसे है सर? वो यहां से है, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं करता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ से हाफ कट गया, बहुत बढ़िया। बेस क्या है भाई इसका? अब इस वाले ट्रायंगल का बेस डीईबी, देखो डीईबी का बेस तो ये है डीबी, ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहां पे डीबी इनटू हाइट क्या है भाई इसकी? अब ध्यान से देखना भाई, अब ध्यान से देखना भाई, तो ये तो बेस है, ये इसकी हाइट थोड़ी होगी। अब मैंने इसको एक्सटेंड किया आगे तक, इसको मैंने एक्सटेंड करूंगा और यहां से भी मैं नीचे करूंगा, तो ये मेरी हाइट होगी ना भाई, तो हाइट हो जाएगी मेरी एफ ई, एफ ई बराबर बेस क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, डी ई बी, डी ई सी में बेस हो जाएगा ई सी, तो मैं लिखूंगा ई सी। और सिमिलरली इसकी हाइट क्या हो जाएगी? देखो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और इधर से भी करूंगा, तो मेरी जो हाइट हो जाएगी इस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की वो हो जाएगी डी जी, मैं लिख देता हूं डी जी। अब ये दिस इज माय सेकंड कंडीशन, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं खेले में,
अब आ जाते हैं खेले में। अब मेरा काम हो गया, दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो पहले वाले ट्रायंगल में से मेरी एक इक्वेशन निकली, सेकंड वाले ट्रायंगल में से भी मेरी एक इक्वेशन निकल गई। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब उस ऊपर वाले को ना मैं लेके आता हूँ, इसको भी मैं कॉपी मार के नीचे फेंकता हूँ जरा, है ना, थोड़ा कुछ तो फायदा हो भाई। डुप्लीकेट कर देते हैं भाई को, है ना, इसको नीचे लेके आता हूँ। अरे अरे अरे, रुक जा भाई रुक जा, अरे 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 क्या हो गया, ये दोबारा करना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है, एक मिनट रुको, दोबारा 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 कर लेते हैं, कोई बात नहीं भाई। डुप्लीकेट डुप्लीकेट करते हैं और इसको अब नीचे करते हैं। बहुत प्यार से चलेंगे, बहुत प्यार से चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब देखो पहली कंडीशन ये है, ठीक है, देखो पहली कंडीशन ये है और सेकंड कंडीशन ये है। अब देखो पहली कंडीशन, अब देखो इन दोनों में से ना, देखो दोनों में से कुछ ना कुछ आपको कुछ कॉमन लग रहा है क्या? देखो मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है क्या? हाँ देखो देखो देखो, एफ ई डी जी, एफ ई डी जी, देखो भाई मेरा हो गया काम। अब मैं इसको ना, मैं इस पहली वाली इक्वेशन, देखो इस वाली इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, मैं इसको एफ ई और इस डी जी को ना मैं इस एफ ई के नीचे ले आता हूं, अपॉन डी जी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ए डी, ठीक है। दिस इज माय कंडीशन वन। देखो इस वाली फर्स्ट कंडीशन से निकली। सिमिलरली अभी सेकंड वाले को भी मैं सॉल्व करने वाला हूं, उसको भी मैं ऐसे ही करता हूं। देखो एफ ई, सेकंड वाले को जो ऊपर है, देखो यहाँ पे जो ये है, देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो ठीक है, एफ ई अपॉन इस डी जी को इसके नीचे डाल फेंक देता हूं, ई सी तो ऊपर ही है और ये डी बी इसके नीचे कर देंगे, डी बी, बहुत बढ़िया, ये मेरी आ गई कंडीशन सेकंड। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं ना भाई, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं ना, तो मेरा कुछ ना कुछ हो जाने वाला है। अब देखो ये तो सेम ही है, तो ये दोनों भी सेम होंगे, तो मैं लिख लूंगा ए ई अपॉन ए डी बराबर हो जाएगा ई सी अपॉन डी बी। ये मेरी कंडीशन आ गई इन दोनों से। क्या ये कंडीशन मेरी बन रही है? तो फिर से मैं इसको ना नीचे ले आता हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो कंडीशन देख लेंगे भाई, ये कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, अच्छा अब देखो ए ई, देखो ए ई अपॉन ए डी हो रहा है, ठीक है, ए ई अपॉन ए से, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। भाई आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी, और ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। दिस इज माय बीपीटी थ्योरम। यहां तक क्लियर है कि नहीं है बताओ? अब ये हमने प्रूविंग किया। इससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने पहले आपको अप्लाई करना सिखाया था, ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं। अब मैंने आपको प्रूव करना सिखा दिया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सॉर्टेड है। मैं कैसे करता था, मैं इस ऊपर वाले को दो ट्रायंगल अलग अलग तोड़ देता था, और इस नीचे वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाले को भी दोनों में तोड़ देता था। दोनों का एरिया, ऊपर वाले का तो एरिया सेम ही है, नीचे वाले पे थ्योरम लगता है कि भाई बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो बस अब इनको कंपेयर करता हूं और मेरा बीपीटी आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है, बीपीटी थ्योरम है ना, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको, और मैं बोल सकता हूं बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, बहुत इजी है, इसको मैंने अप्लाई भी करना सिखाया, ठीक है, और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी हमने सिखाया, ठीक है। अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसका कन्वर्स में बोल सकता हूं, ठीक है, ठीक है। बहुत, ये भी बहुत इजी है, ठीक है, ये भी बहुत इजी है। और ये क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स, बोला इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। भाई सिंपल सी बात है, पहले अप्लाई करना सीख लेते हैं। पहले अप्लाई करना बड़ा इजी है, पहले अप्लाई करना सीख लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। अप्लाई करना सीख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई। कन्वर्ट्स कैसे अप्लाई करना है, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी कैसे करना है। मैंने आपको बोला कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, और
मैं आपका इसका नामकरण कर देता हूं ए बी सी डी ई। और आपको ना पहले से ही गिवन है, आपको पहले से ही गिवन है कि जो ए डी अपॉन डी बी है ना वो बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। ये पहले से ही आपको गिवन है या फिर आपने इसको प्रूफ कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। या तो आपको ये पहले से ही गिवन है या फिर आपने इसको प्रूफ कर दिया है। तो आप सीधे डायरेक्टली बोलोगे कि भाई डी ई जो है ना वो पैरेलल है भाई बी सी के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। खत्म। यहां तक क्लियर है कि नहीं है भाई, ये बताओ। अगर यहां तक क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो हम करते हैं इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बहुत इजी है, बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है, अब मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये एक मैंने ट्राइंगल ले लिया, यार ट्राइंगल ना खराब सा ले लिया मैंने, कोई नहीं अच्छा सा ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ना अच्छा सा ट्राइंगल बना लिया और ठीक है, बढ़िया सा लग रहा है भाई। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या गिवन है पहले मैं नामकरण कर देता हूं, ए बी सी डी ई। मुझे गिवन क्या है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि भाई जो ए डी है ना अपॉन डी बी है ना वो बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। ये तो मुझे पहले से ही गिवन है भाई। ठीक है, और मुझे प्रूफ क्या करना है मेरे भाई, टू प्रूफ मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि जो डी ई है ना भाई वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, अब ये मुझे प्रूफ करना है कि ये वाली जो डी ई लाइन है ना पैरेलल है बी सी के। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले ना मैं करता हूं इसको सॉल्यूशन सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन में यहां से करता हूं। सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट ए लाइन, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी मुझे एक लाइन। यहां से मैं इस लाइन को लाल रंग से कर देता हूं, ऐसे एक लाइन खींच देता हूं और मैं इसको नामकरण कर देता हूं डीएम। ठीक है, तो एक लाइन मैं खींच देता हूं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए लाइन डीएम विच इज पैरेलल टू बीसी। एक लाइन मुझे कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी डीएम विच इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है भाई, सिंपल है, मतलब ये वाली लाइन तो इसके पैरेलल मेरे को बनानी पड़ेगी। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये कंस्ट्रक्शन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अब इस अब डीएम अगर पैरेलल है बीसी के, मान के चलो अगर डीएम इज पैरेलल टू बीसी तो मैं इस पे बीपीटी लगा सकता हूं ना, ऑब्वियस सी बात है, मैं लगा सकता हूं। ठीक है, तो मैं इस पे बीपीटी लगाता हूं। तो देखो अब मैं इस पे बीपीटी लगाता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे लगाता हूं, देखो ए डी मैं लिख सकता हूं ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन एम सी बाय बी पी टी। बहुत सिंपल, बाय बीपीटी। अरे भाई मैंने बीपीटी लगा दिया, देख लो, मैंने बीपीटी लगा दिया, देख लो, सिंपल है, मैंने बीपीटी लगा दिया। अब ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये तो मुझे गिवन ही है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। ये तो मुझे पहले से गिवन था, ये तो गिवन था भाई। अब दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। मैं बोल लेता हूं। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं लिख लेता हूं भाई यहां पे कि ए एम अपॉन एम सी इक्वल्स टू
ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये मेरे पे आ चुका है, ये दोनों बराबर हो चुके हैं। बट मैं इससे कैसे कंक्लूजन में पहुंच रहा हूं भाई, मैं तो कंक्लूजन में पहुंच ही नहीं पाऊंगा ना इससे। मुझे तो भाई, मुझे तो ऐसा कुछ करना है कि डी ई पैरेलल हो जाए बीसी के, ठीक है, डी ई पैरेलल हो जाए बीसी के। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से मुझे नीचे लाना पड़ेगा भाई को, ठीक है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क। आजा भाई, आजा आजा, अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। डुप्लीकेट कर देता हूँ भाई को, ठीक है, और इसको नीचे लेके आता हूँ थोड़ा। आजा भाई नीचे आ जा, आ तू भी नीचे आ भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये कुछ है, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसको भी तो नीचे लेकर आना पड़ेगा भाई, इसी से तो कंपेयर करो, डुप्लीकेट कर भाई, तू भी नीचे आ, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, और कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं इस पे एक काम कर सकता हूँ। मैं अगर इस इक्वेशन में, जिस पे मैं ये, हम पे किसने पीला रंग डाला, जिस इक्वेशन में मैंने पीला कर दिया ना, अब इस दोनों इक्वेशन में मैं यहाँ पे अगर +1 कर दूं और इधर भी +1 कर दूं तो मेरा काम बन सकता है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ए एम अपॉन एम सी +1 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी +1, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा भाई तो ये हो जाएगा ए एम प्लस एम सी अपॉन एम सी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। यहां तक हो गया भाई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ए एम प्लस एम सी, देखो ए एम प्लस एम सी के जगह में ए सी लिख सकता हूं क्या? अरे भाई लिख सकता हूं यार, ए सी लिख सकता हूं इस पूरे के जगह। हम पे ये किसने पीले रंग डाला, देखो ध्यान से, ए सी लिख सकता हूं, ए सी अपॉन एम सी, और ए ई अपॉन ई सी, ए ई का है, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी के जगह भी, ए ई अपॉन ई सी के जगह भी मैं ए सी लिख सकता हूं भाई। हम पे किसने हरा पीला रंग डाला, अरे भाई ये पीला तो मैंने इसको भी कर दिया, चलो कोई बात नहीं, होगा तो। अच्छा, अब इसकी जगह भी मैं ए सी लिख सकता हूं, देखो ए सी अपॉन ई सी। अरे बोलो, अब इसको अगर मैं इससे काट दूं तो मुझे एक चीज पता चलेगी कि एम सी बराबर हो जाएगा ई सी के, ध्यान से देखो। और अगर एम सी ई सी के बराबर हो गया, देखो एम सी और ई सी बराबर हो गए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो मैं बोलूंगा इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एम एंड ई कोइंसाइड। तो मैं यहां से बोलूंगा कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूफ। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहां तक हमने कर लिया, हमने बीपीटी भी देखा, हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी देखा, ठीक है। अब हम इसका एक और टॉपिक देखते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का एक और टॉपिक मैं देख लेता हूं, दैट इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, चलिए जी, तो इसको हम कर लेते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को, तो फटाफट देख लेते हैं। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बताइए भाई। स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट क्या कहता है, मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। स्टेटमेंट कह रहा है रेशियो द रेशियो of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side, इसका मतलब क्या है भाई, पहले यहां देख लेते हैं। पहले एक स्टेटमेंट आप लिख लो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल ए बी सी,
अगर सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ DEF, और यहां पे मैं पहले से इस पे हरा रंग सॉरी पीला रंग कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इसके बराबर होने वाला है। वो किसके बराबर होने वाला है? इसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। ध्यान से देखना। तो अगर मैं बोलूं AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, अब ध्यान से देखते रहो, इक्वल्स टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहने वाला हूं, ये एक ट्रायंगल है, इसका डुप्लीकेट बनाया, मैंने इसका नामकरण कर दिया ABC, इसका कर दिया DEF, और मैंने बोला अगर ये एक दूसरे के सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ध्यान से देखो, BE के CF के। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल के, अगर ये दोनों सिमिलर है ना, तो इन दोनों के एरिया जो होंगे ना, इन दोनों के जो एरिया होंगे वो इनके कोरस्पॉन्डिंग रेशियो के स्क्वायर के बराबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम सारी चीजों को अप्लाई करवाऊंगा, मैं ऐसी बात नहीं है, मैं सब चीज अप्लाई करवाऊंगा, टेंशन ना लो। तो हमारा जो सेशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है। हमारा जो सेशन था इसमें ना मैं अभी कुछ 5-10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 से 6 क्वेश्चन, 5 और 6 क्वेश्चन में करवाऊंगा अभी इसके बाद। अभी मैं कराने वाला हूं 5 से 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और दूसरा क्या है ना, मैं इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो मैं आपको पहली चीज बता देता हूँ कि जो चैप्टर है ना सिमिलैरिटी या ट्रायंगल, इसमें क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे होते हैं, क्वेश्चंस में ही आंसर्स हैं। बहुत ही इजी चैप्टर होता है ये, ठीक है। तो अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो। तो इस पे आप क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 2017 पे आ रखा है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं। अब मैंने आपको ना स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। ये क्यों है मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस पे ना क्वेश्चंस पे ही आंसर छुपे हुए हैं, क्वेश्चंस पे ही ना आंसर्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहला, अब देखो मैंने चैप्टर मतलब मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बस इसने मुझे स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई प्रूव दिस सिमिलर टू दिस। अब मुझे पता है कि इसने बोला कि प्रूव करना है। अब देखो इतना तो मुझे पता चल गया कि भाई ये दोनों सिमिलर तो हैं ही, और भाई जो एग्जामिनर वो बेवकूफ तो है नहीं, तो P के कोरस्पॉन्डिंग में होगा S, Q के कोरस्पॉन्डिंग में होगा P, R के कोरस्पॉन्डिंग में होगा R, खत्म बात। अब सबसे पहले ना मैं इस डायग्राम को देखूंगा, और सबसे पहले मैं PQR देखूंगा। देखो PQR, ठीक है, ये वाला मैं एग्जैक्टली ऐसा ही ना एक फिगर यहां बना लूंगा, ठीक है। ये मैंने एक फिगर बना लिया PQR, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब देखो मुझे पहले से ही पता है कि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। ये है P, ये है Q, ये है R। अब देखो P के कोरस्पॉन्डिंग में कौन है? S, तो मैं लिख देता हूँ S। Q पे कौन है? P, और R पे कौन है? R, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों को मुझे क्या करना है? सिमिलर करना है। अब गली का बच्चा ना ये बता पाएगा, गली का बच्चा ये बता पा रहा होगा कि भाई क्या क्या कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखो दोनों में R तो कॉमन एंगल है। अच्छा, एक आपको पहले से ही गिवन है यहाँ पे कि एंगल PSR
पी एस आर ये वाला एंगल किसके बराबर है, क्यू पी आर के। तो क्यू पी आर ये वाले एंगल के, तो ये आपको गिवन है। तो बस अपने को कुछ आपको करना ही नहीं है कुछ। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एस पी आर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लिख दो, फिर आप बोलोगे एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल एस गिवन है, और एंगल आर बराबर एंगल आर जो है वो कॉमन एंगल है। बस अब आप क्या बोलोगे कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस पी आर बाय एंगल एंगल एक्सायोम। ये एंगल एंगल्स सिमिलैरिटी, खत्म। अब ये हमारा एक तो हो गया, देखो कितना इजी था, है ना, एक हो गया। अब सेकंड वाला बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है कि क्यू आर एंड पी एस निकाल। ठीक है, अब देखो पहला वाला तो मैंने कर लिया बहुत इजीली। ठीक है, अब सेकंड वाला कर लेते हैं। अब अब क्या करता हूँ ना, मैं इसको ना डुप्लीकेट कर देता हूँ यार, नीचे कर देते हैं ना भाई इसको। चलो भाई, अब पहला वाला तो हमने कर लिया था, अब सेकंड वाले को करते हैं, अब इस वाले को करते हैं। ठीक है, इस वाले को। अब वही वाली चीज कि ये वाला जो दो ट्रायंगल है भाई, इन दोनों ट्रायंगलों को कभी डुप्लीकेट कर देते हैं ना भाई, क्या दिक्कत आ रही हो, इसका भी डुप्लीकेट कर देते हैं, भाई को नीचे ले आते हैं थोड़ा। ठीक है भाई, है ना। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, मुझे निकालना है क्यू एस एंड पी आर, पी क्यू क्यू आर एंड पी 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 एस। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब सबसे पहले जो चीज गिवन है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो क्यू पी आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, पी आर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, ओके। एस आर आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब मुझे दोनों निकालना है। अब भाई एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, दोनों तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो देखो क्यू पी अपॉन, देखो दिस साइड अपॉन दिस साइड, है ना, अपॉन पी एस इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ठीक है, तो पी आर अपॉन एस आर, तो यहां से मेरा पी एस निकल जाएगा, बहुत इजी है। तो क्यू पी कितना था, क्यू पी कितना था 8 अपॉन पी एस इक्वल्स टू पी आर कितना था 6 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 जा, और पी एस हो जाएगा मेरा 4। देखो पी एस आ गया मेरा 4, पी एस आ गया मेरा 4। ठीक है भाई, अब मुझे क्या निकालना, पी एस तो आ गया, वेरी गुड। अब क्यू आर निकालना है, ऐसे ही आप क्यू आर भी निकाल सकते हो, है ना। क्यू आर कहाँ है भाई, ये है बस। अब कुछ नहीं करना, देखो इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, क्यू आर अपॉन पी आर। अब पी आर कितना है, पी आर कितना है, पी आर मेरा 6, पी आर यहाँ पे भी 6। ठीक है, बस अब आप कुछ नहीं करना, कर लो अब इस पर, क्या दिक्कत है। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। चलो एक बार मैं फिर दोबारा से कर लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। 4 आ चुका है मेरा, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मुझे क्यू आर चाहिए। ठीक है, देखो अब मैं करता हूँ क्यू आर। ठीक है, देखो पी क्यू अपॉन पी एस या एस पी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, अब क्यू पी कितना है 8 अपॉन एस पी कितना है, एस पी है 4 इक्वल्स टू क्यू आर तो मुझे नहीं पता, और पी आर मुझे पता है 6। ठीक है, काट दो, 2 जा, इसको इधर जाएगा, क्यू आर हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, क्यू आर हो गया मेरा 12, और ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी। अच्छा, अब बोल रहा है एरिया निकाल। भाई एरिया हमें पता है, गली के बच्चे बच्चे को पता था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एस पी आर बराबर होता है इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो तो क्या कर सकते हैं, बस अब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का एरिया ले लो। तो यार मैं तो मिटा दिया इसको, एक मिनट है, पी क्यू अपॉन पी, यही नहीं करना चाहिए था ना, गलती कर दी भाई। चलो इसको डुप्लीकेट करके नीचे ले आते हैं, यही चीज मत किया करो ना। देखो अब देखो, ये चीज मुझे पता नहीं थी, तो देखो दिक्कत हो रही है। तो अब इसके किसके बराबर है,
किसके बराबर है? ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन एस पी का होल स्क्वायर के बराबर। मैं इसके बस सिर्फ एक साइड ले ली और एक साइड का स्क्वायर कर दिया, तो ये किसके बराबर? पी क्यू कितना है भाई? ये है 8, सॉरी 8 कहाँ है, अरे यार क्यू पी कितना है भाई? 8, हाँ 8 है, ठीक है। और पी एस कितना है? पी एस है 4, ठीक है 4, ठीक है। काट दो, ये हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 4:1, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4:1। बहुत बढ़िया, काफी अच्छे से हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो ऐसे सवाल आएंगे, देखो 2017 पे आया हुआ सवाल है आपके बोर्ड्स पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो सबसे पहले देखो, ये मैं कुछ नहीं देख रहा, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, देखो जो मुझे निकालना है वो मैं देख लेता हूँ कि क्यू पी क्यू आर को मुझे सिमिलर करना है पी एस टी के, ट्रायंगल पी एस टी के। अब देखो मैं सिर्फ पहले वाले को देखूंगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू आर का है, पी क्यू आर, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करता हूँ, बस मेरा एक तरीका था, यही चीज में मेरे को मास्टरी थी भाई। मैं ना जो भी करता था काम अच्छे से करता था, फर्जी वाले काम नहीं करता था मैं। तो देखो मैं ना तरीके से काम करता हूँ, ये मैंने बना दिया। अब पी क्यू आर, अब मुझे पता है ये इसके सिमिलर होगा पी एस टी के, तो भाई मैं इसको ना एग्जैक्टली ऐसे ही बना देता हूँ। अब देखो P के कोरस्पॉन्डिंग में P है, Q के कोरस्पॉन्डिंग में S है, R के कोरस्पॉन्डिंग में T है, ठीक है। देख लो, P के कोरस्पॉन्डिंग में P, Q के कोरस्पॉन्डिंग में S, R के कोरस्पॉन्डिंग में T। तो मैं यहीं से देखो P के कोरस्पॉन्डिंग में कौन है? P, Q पे कौन है? S, और R पे कौन है? T, ठीक है। देखो मैंने ऐसे ही बना दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, Q और S पे 90 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों सेम एंगल्स है, तो बस हो गया मेरा काम। तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस टी, भाई एंगल पी बराबर हो जाएगा एंगल पी के, ठीक है, जो कि क्या है? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। और एंगल एस बराबर है एंगल क्यू के, जो है ईच 90 डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस टी बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, या फिर एंगल एंगल एक्साइम। यहाँ तक क्लियर है। अब जो सेकंड वाला पार्ट है ना भाई, ये थोड़ा सा पेचीदा सा है, तो ये पेचीदा सा बिल्कुल भी मतलब ऐसा घबराने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे तो एक एरिया दे रखा है ट्राइंगल, और यहाँ पे दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, तो जब ऐसे सवाल आए ना तो घबराने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो अब जब ऐसे सवाल आते थे ना, मैं घबराता नहीं था, मैं तो मजा आता था। क्यों? अब देखो इसमें कुछ करना थोड़ी है। देखो मुझे ये और ये निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी। अब एक चीज बताओ मुझे, एक चीज मुझे बताओ, मैं इसको कैसे कर सकता हूं? देखो पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर को मैं कैसे कर सकता हूं? दिमाग लगाओ जरा खुद से ही, खुद से ही दिमाग लगाओ। अब यहां से यहां तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं? मुझे ये निकालना है। अब देखो ऐसे पॉसिबल होगा भी नहीं, क्यों नहीं होगा? चलो अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं, अगर अगर ये पी क्यू आर है ना, इस पी क्यू आर, इस ट्रायंगल पी क्यू आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो इस ट्रायंगल पी क्यू आर, अब देखो एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, इसको डुप्लीकेट करके नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल को ना, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं इसको ऐसे कर देता, देखो ये वाला जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी एंड, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जब मैं ये वाला एरिया, देखो ये पूरे ट्राइंगल को मैं इस वाले को और इस वाले का एरिया को मैं जब ऐड करूंगा, तभी तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आएगा।
क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे ही करके कुछ दिमाग लगाना है, तोड़ मोड़ ओड़ के। तो देख लेते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी। तो ऐसे करके कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस पे, ठीक है, और तब जाके ये क्वेश्चन आंसर आएगा ये, ठीक है। तो ऐसा करके ये वाला आप क्वेश्चन आप खुद करो। अगर नहीं आएगा, अगर इन केस नहीं आता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा कि भाई आप मेरी वीडियोस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसी हफ्ते प्रॉमिस है, इसी हफ्ते ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत ईजी है, और ये एग्जामिनेशन में आ रखा है भाई, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आ रखा है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 100% बनेंगे। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, आपको ये खुद करना है, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो प्लीज 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 टेलीग्राम पे ये वाला क्वेश्चन मैं जरूर सेंड करूंगा आपको, और मैं खुद भी कराऊंगा इस हफ्ते। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। कहाँ गया भाई? ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करा लेता हूँ मैं। सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है, देखो, प्रूफ दिस। अब मुझे अगर ये प्रूफ करना है कि भाई मुझे इस वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर करना है, तो भाई ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही ना आंसर छुपा हुआ है। तो सबसे पहले ना मैं देखूंगा एडीएफ। तो मैं एडीएफ कहाँ है, देखो पहले एडीएफ ये है भाई। मैं ना इसको बना लेता हूँ, मैंने बना दिया ये एडीएफ, ठीक है। अब ये एडीएफ मैंने बना दिया। अब भाई मुझे पता है कि ये किसी के ना सिमिलर है। तो भाई ये अगर किसी के सिमिलर है, तो भाई मुझे अब पता चल गया कि भाई मैं लिख देता हूँ ए डी एफ। और ये किसके सिमिलर है, यही तो प्रूफ करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रूफ करना है वो तो पहले से ऑब्वियस सी बात है, वो तो है ही ना सिमिलर, बस प्रूव ही तो करना है। तो ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, सी के। डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, ई के। और एफ किसके कॉरस्पॉन्डिंग में, एफ के। अब यहां से खुद ही देख लो क्या 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 हमें कॉमन मिल रहा है इस पे, देखो, ठीक है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको और इस ट्राइंगल को देखो, तो एफ एफ के बराबर है, ठीक है। देखो कॉमन एंगल से है तो इन दोनों ट्राइंगलों में, और देख पा रहे होंगे कि ये वाला ना इसके पैरेलल है। तो ये वाला एंगल जो है, एंगल ए जो है, वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो मैं यहां से लिख लेता हूं सीधे सीधे, इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल सी ई एफ, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगलों में एंगल एफ बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, ये हो जाएगा मेरा कॉमन एंगल। और एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए डी एफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी ई एफ के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, या फिर एंगल एंगल एग्जाम, ठीक है जी। यहां तक हमने कर लिया, पहला हो गया हमारा। अब मैं इसको भाई वही है, इसको मैं डुप्लीकेट करके नीचे करता हूँ, और फिर हम इसको सेकंड वाले को भी कर लेते हैं भाई, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है जी। अब आए थे सेकंड वाले पार्ट पे कि भाई ए डी और ये निकालना है अपने को, ठीक है जी, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल को बना लेता हूँ ना। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि ये दोनों तो भाई दोनों ही सिमिलर है ना, ये दोनों ही सिमिलर है। मतलब कौन कौन सिमिलर है, कहाँ गया भाई, ए डी एफ और सी ई एफ एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। अच्छा ए एफ, अच्छा इस पर रेशियो दे रखा है हमें, और कुछ दे रखा है भाई, और कुछ भी अच्छा दे रखा है। सी ई दे रखा है मुझे, सी ई कितना है भाई, 6 सेंटीमीटर है। और फाइंड करना है ए डी। अब मुझे ए डी दे रखा है, ए डी नहीं दे रखा, मैं इसको ना एक्स ना लेके वाई ले लेता हूँ, क्योंकि ये रेशियो में तो मैं कहीं ना कहीं इसको एक्स में ले लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं वाई ले लेता हूँ, मुझे ए डी निकालना है, समझ के, ठीक है। तो अगर ये दोनों सिमिलर है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन में होगी। तो मैं लिख लेता हूँ ए डी अपॉन ई सी इक्वल्स टू, ए डी अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन
सी एफ इक्वल्स टू डी एफ अपॉन ई एफ। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सब एक दूसरे के बराबर होगा, है ना? क्योंकि वही है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे प्रोपोर्शन में होंगे। अच्छा, जो मुझे गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। देखो, ये मुझे गिवन था ए एफ अपॉन ए सी जो है वो है 5/8 के। ठीक है, अब अगर एक चीज बताओ, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, ये पूरा ए सी है, ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए एफ अपॉन एफ सी। तो मैं लिख लेता हूँ, करता हूँ ए एफ अपॉन ए सी इक्वल्स टू 5/8। अब इस ए सी को देखो, मैं ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए एफ प्लस एफ सी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ ए एफ अपॉन, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ ए एफ प्लस एफ सी इक्वल्स टू 5/8। अब मैं क्या करता हूँ, इस नीचे वाले को ऊपर ले आता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी अपॉन ए एफ इक्वल्स टू 8/5। और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? देखो, मैं इन दोनों को स्प्लिट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ए एफ अपॉन ए एफ प्लस एफ सी अपॉन ए एफ इक्वल्स टू 8/5। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस एफ सी अपॉन ए एफ इक्वल्स टू 8/5। ये +1 है, इधर जाके हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा एफ सी अपॉन ए एफ इक्वल्स टू 8/5 -1। तो यहाँ से आ जाएगा एफ सी अपॉन ए एफ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना? 3/5। ठीक है, तो एफ सी अपॉन ए एफ आ चुका है मेरे पे। एफ सी कहाँ गया? एफ सी अपॉन ए एफ आ गया। देखो, एफ सी अपॉन ए एफ, ठीक है, एफ सी अपॉन ए एफ आ चुका है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एफ अपॉन एफ सी, ये हो जाएगा जी 5/3। ठीक है, ए एफ अपॉन एफ सी आ गया मेरे पे 5/3, ए एफ अपॉन एफ सी आ गया 5/3, और ए डी अपॉन ई सी। ठीक है, ए डी, हाँ यही है ना, हाँ ए डी अपॉन ई सी। ठीक है, तो मैं इसके जगह लिख सकता हूँ इक्वल्स टू ए डी अपॉन ई सी। और ए डी कितना है? ए डी कितना है? ए डी कितना है? ए डी ही निकालना है मुझे, दैट इज वाई। और ई सी कितना है? 6। तो ये हो जाएगा y/6 इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, ये हो जाएगा 2, और y की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो देखो, सिंपल सा सवाल था, बस थोड़ा सा वही वाली बात है कि प्रैक्टिस नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो भाई, हमारी तो प्रैक्टिस है नहीं अभी, तो दिक्कत तो हो ही जाती कहीं ना कहीं। तो आंसर आ चुका है हमारा, दैट इज 10। अब तो इजी हो जाएगा भाई, है ना? अब तो इजी हो जाएगा, ये 10 है। ठीक है, ईसी का है, ईसी 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 सी ई है 6। ठीक है, अब तो इजी हो जाएगा, बस अब इसको कर लेते हैं। बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी कौन है भाई? पहले तो देखो, ए बी सी ये पूरा है, और छोटा वाला ट्रायंगल है ए डी एफ, मतलब ए डी एफ ये है। तो भाई सबसे पहले तो इन दोनों के अगर आपको एरिया निकालना है तो पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिमिलर ही प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले मैं ये छोटू सा ट्रायंगल ले लेता हूँ, ए डी एफ, और यही छोटा सा ट्रायंगल फिर से ले लेता हूँ, ये हो जाएगा ए बी सी। तो भाई देखो, दोनों का सेम एंगल है, और ये वाला बोल रहा है इसके पैरेलल है। ठीक है, डी एफ इज पैरेलल टू टी, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, डी बी के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एफ एंगल सी के बराबर होगा। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिखूंगा एंगल ए जो है भाई वो एंगल ए के बराबर है, कॉमन एंगल, और एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर, कोरोस्पॉन्डिंग लिख देना। तो भाई ये एंगल एंगल से सिमिलर हो गया। अब अगर ये सिमिलर हो गया है भाई, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर ये सिमिलर हो चुका है भाई, तो बस अब करना क्या है अपने को? अब ये दोनों करने, ठीक है, ये दोनों करने। तो ठीक है, तो ए बी सी, ओके, ठीक है, हो तो गया।
ए एफ भाई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मैंने सिमिलर कर दिया तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई सिंपल सा है ये तो बहुत इजी है। ए एफ कितना है 5 और ए सी कितना है 8 हो गया भाई 5/8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 64 ये हो जाएगा 25:64 हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है फिनिश। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट विल बी लोकस। ठीक है या फिर अगर इन केस अगर लोकस ना हुआ तो उसका नेक्स्ट चैप्टर मैं करवा सकता हूँ क्योंकि लोकस में प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे पे कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं है, मेरे पे सेटअप नहीं है क्योंकि भाई ये आईपैड में मैं कैसे मैं वो कर लूँ समझ रहे हो ना कंस्ट्रक्शन कैसे कर लूँ। तो अगर नेक्स्ट चैप्टर लोकस नहीं आता तो कोई ना कोई आने वाला है। ठीक है और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ब्यूटीफुल से चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। थैंक यू सो मच।